जी दोस्तों, अमीर हुसैन मेरे साथ हैं। अमीर हुसैन, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया। ये क्या हुआ यार? पाकिस्तान की क्रिकेट की क्या मतलब? ये स्पोर्ट्स टीम हम जो टेस्ट वाले हैं बंद नहीं कर सकते? हम इनको कहें यार कोई नए खिलाड़ी किराए पे ले लें दुनिया से कहीं और। मतलब ये हमारे खिलाड़ी इतना, ये क्या हुआ यार? हम तैयार थे या कि बस वैसे टाइम वेस्ट किया गया है कौम का? शिवा साहब, ये जो है दिस इज अ नेशनल एम्बेरसमेंट। ये कौम के लिए एक शर्मिंदगी बन चुकी है टीम। हमारा फेस है ये 11 खिलाड़ी। ये 11 खिलाड़ी एक मैच नहीं जीत पा रहे हैं बांग्लादेश से पिछले 2 साल में। चीमा साहब, पिछले 2 सालों में बांग्लादेश के साथ हमने 4 टेस्ट मैच खेले हैं। 4 के 4 बांग्लादेश ने हमें हराए हैं। 2 मैच उन्हें हमें हमारे घर में हराए थे। 2 मैच उन्हें अपने घर में हराए हैं। चीमा साहब, वो कहते हैं ना कि अपने घर बुलाया है बांग्लादेश ने, इधर आओ, उन्होंने कहा इधर आओ था। और इतनी स्लेजिंग की कि हैरान कर दिया। पाकिस्तानी प्लेयरों का ग्राउंड के अंदर मजाक बना दिया। आज इंडिया के लोग भी हंस रहे हैं हमारे ऊपर। चीमा साहब, स्लेजिंग का जवाब बल्ले से दिया जाता है हमेशा। उधर लड़ते नहीं है। लेकिन इन बेचारों को क्या पता है कि बल्ले से हमने जवाब भी देना है। हमने 437 चेस भी करना है। हमने खेलना कैसे है, क्योंकि पहली इनिंग्स का बोझ इनके ऊपर पड़ चुका हुआ था। फिर चीमा साहब छोड़ते हैं कैच। कैच छोड़ते हैं, वो बंदा के 125 स्कोर कर देता है, 130 स्कोर कर देता है, तो बंदा जाए तो जाएगा। ना इनकी फील्डिंग है, ना बैटिंग है, ना बॉलिंग है, ना कैप्टेंसी है, तो इनका कर रहे हैं हम क्या? मैं मोहसिन नकवी साहब से अपील करता हूँ, किस किस्म की आपने टीम बना के रखी हुई है, किस किस्म का आप अदारा चला रहे हैं? छोड़ दें इस अदारे को, बंद कर दें फिर। क्योंकि आपने हमेशा ही अगर देखें चीमा साहब, हार जीत एक आम बात है। हारना भी चाहिए। हार होती है, बड़ी टीम्स की हार होती है। लेकिन आप इस तरह हारे, 78 रन से हार जाए, पिछले मैच में 102 रन से हार जाए। यार, इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो? इससे बड़ी शर्मिंदगी की क्या बात है कि एक मैच में आप 100 रन से हारे हैं, दूसरे मैच में 78 रन से हारे हैं। आप तो करीब भी नहीं पहुंच पा रहे कि 5-10 रन से हार जाए। इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या हो कि बांग्लादेश जैसी टीम आपको हरा रही है। आप में बांग्लादेश में क्या फर्क रह गया? और चीमा साहब, जैसे बांग्लादेश बैटिंग कर रहा था, लग ऐसे रहा था कि बांग्लादेशी पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी बांग्लादेशी है। क्योंकि हमारे जब टेस्ट क्रिकेट खेलते थे मिसबा उल हक, यूनुस खान, जब ये लोग खेलते थे तो लोग रोते थे यार ये कब आउट होंगे। हम खुद उकता जाते थे यार ये कब आउट होंगे। लेकिन आज के जो लड़के हैं उन्हें पता ही नहीं हमने खेलना कैसे। गेम अवेयरनेस ही नहीं है। एक इनिंग्स में चलते हैं, दूसरी में नहीं चलते हैं। क्योंकि चीमा साहब, इनके अंदर वो दर्द नहीं है। इनके अंदर वो नहीं है जज्बा कि हमने कौम के लिए जीतना है, वतन के लिए जीतना है और हम पाकिस्तान की इज्जत है। ये खिलाड़ी नहीं जानते। और इन खिलाड़ी को ये भी पता है कि हमारा अल्टरनेटिव कोई नहीं है। इंडियन टीम में हर प्लेयर का अल्टरनेटिव बैठा हुआ है। ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो वो। शुभमन गिल नहीं तो ईशान किशन आ जाएगा, ईशान किशन नहीं तो फिर आ जाएगा वो संजू सैमसन आ जाएगा, संजू सैमसन नहीं अभिषेक शर्मा आ जाएगा, अभिषेक शर्मा नहीं तो जयसवाल आ जाएगा, जयसवाल भी नहीं तो सूर्यवंशी आ जाएगा। चीमा साहब, उधर अल्टरनेटिव बैठे में उन्हें डर रहता है हमारी सीटें भी कोई ले जाएगा, इसलिए वो परफॉर्म ज्यादा अच्छा करते हैं। और ऊपर से उन्हें अच्छे कोच भी मिले हुए हैं, उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिला हुआ है, पैसों की कमी भी नहीं है। एक इंटरनेशनल लीग वो करवाते हैं, आईपीएल, जिसमें तमाम बड़े बॉलर होते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस होता है इन्हें कैसे खेलना है हमने आगे वर्ल्ड कप में, इन्हें हमने कैसे टैकल करना है, प्रेशर को कैसे टैकल करना है। चीमा साहब, आपने और मैंने एक मैच के ऊपर हमने शो भी किया था, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल। वो मैच इंग्लैंड सिर्फ 6-7 रन से आ रहा था और उसके अंदर एक प्लेयर था जैकब बेटहेल, जिसने सेंचुरी मारी और बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, आपको शायद याद हो। उस प्लेयर ने, चीमा साहब, वो अभी आरसीबी में खेल रहा है विराट कोहली की टीम में। पिछले साल भी आरसीबी में खेल रहा था, उसे ऑप्शन में पिक किया गया। उस प्लेयर ने बोला कि यार मैं विराट कोहली के साथ खेला हूँ, इसने मुझे बताया कि प्रेशर को हैंडल कैसे करते हैं। तो हमारे इधर से कौन जाने भाई प्रेशर को हैंडल करना भी काम होता है। अब रिजवान, सलमान अली आगा, बाबर आजम, शान मसूद का मेन फॉर्मेट ही ऑडियो और टेस्ट है। तो इन्हें अगर इधर भी परफॉर्म नहीं करना तो फिर किधर करना है? इन्हें गुल्ली डंडे में डाल दें हम लोग क्या? इनका करें तो करें क्या? क्योंकि हमारे पास मतलब हाल ही नहीं है। हमें नहीं पता कि रिजवान से की जगह हम किसको खिलाएं। अगर हैं भी लड़के, हैं भी हैं हमारी नजर में, लेकिन हम खिला नहीं सकते उन्हें।
फिर एक्सपीरियंस की बात आ जाती है, कभी किसी चीज की बात आ जाती है। अब देखें रिजवान ने ठीक है सेकंड इनिंग्स में बड़ी अच्छी बैटिंग की, शान मसूद ने 70 कर दिए, सलमान अली अगर ने 70 कर दिए, बाबर ने 50 कर दिया, लेकिन टीम फिर हार गई। 437 इनसे चेज नहीं हुआ। इट वाज अ क्वाइट बिग टारगेट, लेकिन फिर भी इन्हें करना चाहिए था। इन्हें ये 200 टेस्ट की लेदर टीम नहीं होती, कहते हैं हमने टेस्ट की लेदर टीम रखी हुई थी, ये लेदर टीम ने भी कुछ नहीं किया, दूसरी टीम भी कुछ नहीं करती, तो ये बंद क्यों नहीं कर देते टेस्ट को? ये टीम का आपने कहा था शुरू में कि ये हम जो है ना टेस्ट की लेदर टीम है, बिल्कुल नए लोग ले आए हैं, इसलिए फ्लॉप हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पे? या कि बांग्लादेश बहुत सुपीरियर खेलते हैं और जो बंगालियों ने पाकिस्तान की वहां बेइज्जती की है यार, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है? आपने कहा क्रिकेट में होता है थोड़ा बहुत, कोई हम भी वहां पे बटे इटा मार देते तुसी भी यार, ये क्या मतलब, इसमें भी बात करें प्लीज। चीमा साहब देखें, हमेशा जो आपका लीडर होता है ना, लीडर वो एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारा लीडर शान मसूद है, उसे कैप्टनसी नहीं आती, हम हार रहे हैं। एक बात चीमा साहब। दूसरी बात, बांग्लादेश का पेस अटैक क्या, नहीद राना 145 कर रहे हैं विद रेड बॉल। शाहीन अफरीदी ने एक 145 की बॉल नहीं की है, 144 की बॉल नहीं की है। हसन अली ने एक 144 की बॉल नहीं की। खुरम शहजाद ने एक 144 की बॉल नहीं की। मोहम्मद अब्बास ने एक 144 की बॉल नहीं की। वो जो नहीद राना मुसलसल कर रहा था। तस्कीन अहमद 138 140 कर रहा था। शरफुल इस्लाम भी 140 कर रहे थे। पहली बात, उनका पेस अटैक हमसे बेहतर था, हमारा पेस अटैक इतना अच्छा नहीं था। हमने कहा यार छोड़ो, हमने क्यों यंगस्टर्स को खिलाएं, हम क्यों मौका दें। जो शाहीन के ससुर जो हैं वो शायद अफरीदी खिलाओ इसे भी टीम में, उसे भी लिया, उसे भी लिया, उठाओ नहीं। ऊपर से चीमा साहब, बात मसला ये है कि ये जो कुछ प्लेयर्स हैं ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। अब देखें, जो मेरिट पे प्लेयर हैं वो तो नहीं आ रहे हैं, मेरिट पे प्लेयर तो आ ही नहीं रहे हैं। अब शाहीन अफरीदी को हम बार बार टीम में डाल रहे हैं और वो लड़ रहा था कि आपने मुझे क्यों बाहर निकाला। ये मैंने रिपोर्ट पढ़ी है चीमा साहब, वो लड़ पड़ा अपने कोच सरफराज अहमद से कि आपने मुझे टीम से बाहर क्यों किया है। सरफराज अहमद आगे से कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी पिछले 5 साल में क्या परफॉर्मेंसेज है। चुप कर दिया वो। 5 साल में क्या परफॉर्मेंस दी है पिछले उसने, सिवाय चंद मैचेस के। 2021 तक तो हम मानते हैं, लेकिन अब 2022 में से क्या किया, 23 में क्या किया, 24 में क्या किया, 25 में क्या किया। जी मैं लीडरशिप रोल भी बड़ा अहम जो है ना होता है। अब सरफराज अहमद ने यंग टीम के साथ 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती और इंडिया को फाइनल में हरा दिया। इसे कहते हैं लीडरशिप, इसे कहते हैं जज्बा, पैशन। लेकिन नहीं, अब मुझे डर है चीमा साहब के कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया की हमारे साथ ओडीआई सीरीज शुरू हो जानी है, तो वो उनकी टीम बी आ रही है, सी बल्कि मैं बोलूंगा ना। अब हाँ उनके खिलाफ अब ये एक इनमें से एक आधा बंदा सेंचुरी मार देगा, हीरो बन जाएगा, फिर सी टीम के खिलाफ सेंचुरी मार के। अब चीमा साहब देखें, अब हमें चाहिए एक अच्छा लीडर, और कुछ खबरें ये भी आई हैं कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान टेस्ट का लगाया जा रहा है। और बाबर आजम का जो चीमा साहब विन रेशियो टेस्ट में बहुत ज्यादा है, और उनने 20 में से मेरे हाथ से 12 मैच जीते हुए हैं और 4 हारे हैं, बाकी ड्रॉ हुए हैं। मतलब उनका एक विन रेट बहुत ज्यादा है और एक अच्छी कैप्टनसी की है। ऑस्ट्रेलिया को भी बाबर आजम ने चने चबा दिए थे, हर टीम को बाबर आजम ने बड़ा टफ टाइम दिया और सीरीज भी जीती। तो मतलब कि बाबर आजम कैन लीड पाकिस्तानी टीम, और उन्हें पता है कि मैंने कैसे करना है। और चीमा साहब, मुझे अभी तक पाकिस्तानी टीम में एक ऐसा प्लेयर नहीं दिखाई दिया, चलो पहले तो थे, लेकिन अभी मुझे एक भी ऐसा प्लेयर नहीं दिखाई दे रहा जिसके अंदर लीडरशिप रोल हो, जो लीडरशिप दिखा सके कि भाई मैं हूं आपका लीडर, मैं हूं आपका कप्तान, मैं अच्छे फैसले ले सकता हूं। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है सिवाय बाबर आजम को, जो अगर थोड़ी सी अगर कैप्टनसी किसी को आती है तो बाबर आजम को ही आती है। उसके अलावा कोई भी अच्छा कप्तान नहीं है, कोई भी। ये मेरी आप बात लिख लें, और पीसीबी भी जानते हैं। और बाबर आजम को 2-3 दफा उन्हें लिफ्ट भी कराई है, और तो टी20 कप्तानी दे दें, ओडीआई दे दें, बाबर ने नो कह दिया। और चीमा साहब, अब देखें पाकिस्तान के ये हालात हो चुके हैं, लैंड ऑफ पेसर्स है ये, अच्छी कप्तानी भी इधर होती रही है, हम वर्ल्ड कप भी जीतते रहे हैं, अच्छा परफॉर्म भी करते रहे हैं, फाइनल्स में भी जाते रहे हैं, लेकिन आज वो वक्त आ गया हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो रहे हैं, और हमारी टीम इस काबिल नहीं है को इंडिया से एक मैच भी जीत सके। हमारी टीम एक काबिल नहीं है कि इंडिया को हम टफ टाइम भी दे सके। पहले होता था पाकिस्तान इंडिया का बड़ा कांटेदार मैच होता था, लेकिन आज वो भी पॉसिबल नहीं है। तो बंदा, अब देखें इंडिया ने अपने आप को एक अपना लेवल उठा लिया है। कैसे उठाया है? उन्होंने कहा बच्चों
पहली बात तो तुम लोगों ने इंटरनेशनल लीग में खेली सिवाय आईपीएल के। हम्म। उसके बाद आपको हम अच्छे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, आपको कौन सी पैसों की कमी है? वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है, मैं बीबीएल खेलूं या कुछ हो, कोई और लीग खेलूं, सीपीएल खेलूं। हमारे इधर सीपीएल भी चल जाते हैं ना, कैरिबियन प्रीमियर लीग, वो वेस्ट इंडीज में जाकर खेलना शुरू कर देते हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में चले गए हैं उधर जी, आईएलटी T20 में भी चले गए हैं, SA20 में भी चले गए हैं उधर जी, बीबीएल में भी चले गए। मतलब कि कहाँ कहाँ चल जाते हैं, पहुंच जाते हैं। इंडियन प्लेयर्स को अलाउ ही नहीं। मैंने कहा फिटनेस सबसे बड़ी चीज होती है, आपकी फिटनेस। शाहीन अफरीदी की फिटनेस है ही नहीं है, वो गोडा पकड़ के घर वगैरह बैठा रहता है। तो भाईजान 130 का बॉलर हमें चाहिए नहीं है, हमें चाहिए जो 140 प्लस करे। अब ये बात है चीमा साहब, क्योंकि शाहीन अफरीदी के ससुर जो हैं वो शायद अफरीदी हैं, उन्हें सब टेस्ट टीम के स्क्वाड में डाल दिया। शाहीन अफरीदी हर स्क्वाड में मौजूद होते हैं। मैं चाहता हूँ चीमा साहब, अगर नसीम शाह को बेंच पे बिठाया गया है तो शाहीन अफरीदी को बेंच पे बिठाया जाए। वो 5-6 सीरीज के लिए इसे बेंच पे बिठाया जाए, ताकि इसे अक्ल आए कि मैंने बॉलिंग करनी है, मैंने ड्रामेबाजी नहीं करनी है। क्योंकि शाहीन अफरीदी को पता था मैं बहुत बड़ा बॉलर बन गया, मैं कोई बहुत बड़ी तोप हूं चीमा साहब। तो क्योंकि उससे बड़े बॉलर भी पाकिस्तान के पास थे, मोहम्मद आमिर उससे बड़ा बॉलर था, मोहम्मद आसिफ उससे बड़ा बॉलर था, वसीम अकरम, शोएब अख्तर इधर गुजरे हुए हैं। तो एक शाहीन अफरीदी का क्या लेवल है इधर? कुछ भी नहीं है। जब उसे समझा मुझसे बड़ा कोई बॉलर है ही नहीं है, और उनकी टीम का मेन बॉलर शाहीन होता था, वो शोफा हो गया। तो इसी शोहेपन में कोच की बात नहीं मानी, डैड का ख्याल नहीं रखा, तो फिर इंजरीज, फिर मौजे मारे। नहीं कहते हैं जैसे लोगों को बना, यही कहते हैं मौजे मारो। हाँ बात ठीक है, लेकिन आपका नहीं ख्याल कि शायद आप शायद अफरीदी को इतना ज्यादा कहते हैं कि वो अपने ससुर की वजह से आया है, लेकिन उसकी अपनी भी तो है ना, पोजीशन है, स्ट्रांग है, इतना कमजोर तो नहीं है। आप उसको आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही, आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे? आपकी आवाज आ रही है अब थोड़ी सी। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि शाहीन अफरीदी को इतना बड़ा प्लेयर है, आप सारा ये कह देते हैं कि वो शायद अफरीदी की वजह से उसको मिल रहा है, ये ज्यादती नहीं आप करते? आपका एनालिसिस क्या ठीक है? आप बायस लगते हैं अमीर हुसैन मुझे इस बात के ऊपर, ये क्यों आप ऐसे करते हैं? ये जरा प्लीज इस पे भी जरा एक्सप्लेन करें। जी मैं तो मुझे एक चीज बताएं, इंडिया के खिलाफ शाहीन अफरीदी ने कितनी विकेट से इस्तीफा ली है, कि कितने मेन प्लेयर स्कोर किया? उससे पहले एशिया कप में 3 इंडिया के खिलाफ मैच खेले, क्या कारकर्दगी दिखाई? मैच विनिंग एक परफॉर्मेंस दिखाए मुझे उठा के। फिर इनने शाहीन अफरीदी वो दासन शानका के खिलाफ आखिरी ओवर में यहाँ से 28 रन सेव करने से 23 खा गया ये बंदा। तो उसे हम कैसे बॉलर कंसिडर करें? मैं कहता हूँ ठीक है, शाहीन अफरीदी की बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन 2021 तक उसके बाद कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है। अपने आपको बेहतर करे, दोबारा टीम में आए, हम फिर बोलेंगे जी शाहीन अफरीदी इज द बेस्ट। मैं कहता हूँ शाहीन अफरीदी से बेहतर ये मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज है। इनकी पेस है, और चिमा साहब इन्हें नहीं पता कि हमने बॉल को टर्न कैसे करना है 140 की बॉल को। मोहम्मद शमी से मैं कहता हूँ जो जाके थोड़ी सी क्रॉसिंग ले ले, सिराज से जाके ले लें। बुमराह इज बेटर देन शाहीन अफरीदी। मैं तो बोलूंगा, सच है जो बताओ फिर। ठीक है भाईजान, हमारे पास अच्छे बॉलर गुजरे हैं, लेकिन अभी हमारे पास अच्छे उस तरह के अच्छे बॉलर नहीं है। नसीम शाह थे, उसकी बॉल स्विंग होती थी 2022 तक। 23 में उसने क्या किया? हारिस रऊफ ने 2023-2024 के बाद क्या किया है? मुझे बताएं आप। कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने, बस बैठे हुए मुसल्लत हुए हैं इस टीम के ऊपर, क्योंकि पीसीबी की नाकामी ये है कि पीसीबी के पास अल्टरनेटिव्स नहीं है, और इनकी सिफारिशें बहुत तगड़ी हैं। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, अच्छे प्लेयर मौजूद नहीं है, अच्छे प्लेयर मौजूद नहीं है और सिफारिशें तगड़ी हैं। ये तो आपने पूरी ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। मतलब अगर आप, कमाल है, हद हो गई। आपने इनको पकड़ के उछाड़ पछाड़ के रख दिया, इनको ये आपने तबाह बर्बाद कर दिया सारी क्रिकेट को। इस बात पे आके आप समझते हैं कि सिफारिशें बहुत बड़ी हैं और मेरिट टैलेंट नहीं है। यार 250 मिलियन मुल्क के आबादी के अंदर 11 खिलाड़ी नहीं निकलते यार। निकलते नहीं मतलब, लेकिन हर खिलाड़ी के पास एक जो है ना मिठाई का डब्बा होना चाहिए। ओ मसला समझ रहे क्या करें यार। एक तो मैंने आपको ना एक शुगल की बात सुनाता हूँ, एक मजे की है। उनने कहा 2021 में सेमीफाइनल में, क्योंकि हम क्रिकेट को देखते हैं हमें तो एक एक चीज याद रहती है। 2021 के सेमीफाइनल में हसन अली ने कैच छोड़ा, उसके बाद शाहीन अफरीदी ने 3 छक्के खाए। अब बंदा पूछे कि मोहम्मद आमिर ने चीमा साहब 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली का कैच छूटा, अगली बॉल में दोबारा आउट कर दिया। अब बात यह है कि शाहीन अफरीदी उसके उस वक्त हसन अली ने कैच छोड़ दिया, लेकिन अगले 3 छक्के 3 गंदी बॉल डाल दी, 3 छक्के भी खा लिए। और उसकी चीमा से मिसालें आपको भी मिल जाएंगी हर वर्ल्ड कप में।
एक छोटा सा प्लेयर शाहिन अफरीदी को आखिरी ओवर्स में 3 छक्के लगा देता है, हारिस रऊफ को 3 छक्के लगा देता है। यूएसए के खिलाफ हारिस रऊफ से आखिरी ओवर में 17 रन डिफेंड नहीं हुए थे। दासुन शानेका ने 2026 के इस वर्ल्ड कप में दोबारा शाहिन अफरीदी को दिखा दिया कि आपका लेवल क्या है। एक ओवर में 22 रन मार के एक छोटा उसने और मारना था, 4 बॉलों में उसने 22 कर दिया था, आखिरी 2 बॉलें पता नहीं किस तरह जाना मिस हो गई। तो वो छक्का लग रहा था, पाकिस्तान में मैच भी हार रहा था। तो ये लेवल है। चले देखते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कुछ सीखती है कि नहीं सीखती इससे। थैंक यू मीर हुसैन, बहुत शुक्रिया।